हाँ, अब वो छोड़ा क्यों नहीं जाता, वो हमारे पेशेंट के बस में नहीं है। मतलब मैंने शौक शौक में मिठाई तो खा ली, पेट खराब होना तो मेरे बस में नहीं है ना। अब मैंने मिठाई खा ली, अब तो मिठाई मेरे अंदर चली गई और उसने मेरे पेट को खराब कर दिया। तो अब पेट को ठीक करना डॉक्टर का काम है, मैं खुद अपने पेट को ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, वैसा ही कुछ हिसाब हमारे साथ है। ड्रग्स तो बहुत दुनिया करती है, शराब भी बहुत दुनिया पीती है। और अब मैं आपके लिए फिर से आज लिख देती हूँ, ये कल भी मैंने समझाया था कि एडिक्शन की बीमारी है जैसे आपके कजन को। तो जो एडिक्शन है उसको अगर हम ट्रांसलेट करें, एडिक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंस। नशा नहीं होता एडिक्शन का मतलब, निर्भरता। निर्भरता। बहुत लोग आजकल सुबह उठते ही आंखें भी नहीं खुलती, पहले मोबाइल ढूंढते हैं, वो क्या है? एडिक्शन, निर्भरता। 4 बजते ही लेडीज को स्पेशली होता है चाय का कप, चाय का कप, वो क्या है? निर्भरता। ठीक है, सो एडिक्शन का मतलब डिपेंडेंस और निर्भरता होता है, नशा नहीं होता। किसी भी चीज पे इंसान निर्भर हो जाता है। जब किसी भी चीज, बाहर वाली चीज पे इंसान निर्भर हो जाए, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो काम है, चाहे वो मोबाइल फोन है, चाहे वो सेक्स एडिक्शन है, चाहे वो अल्कोहल है, गोलियां हैं, कुछ भी है, यानी कि हमारे दिमाग की सोच एक ही चीज पे फंस गई। तो अब ये शरीर की प्रॉब्लम है, ये ख्याल ही नहीं है कि तू मन पक्का कर और छोड़ दे। अब ये दिमागी बीमारी बन चुकी है। हम सब यहाँ पे दिमागी बीमारी की वजह से है। ठीक है, यानी कि अब आपके पेशेंट के दिमाग में ऐसी खराबी आ गई है कि वो उसके बस में नहीं है। अब ऑटोमेटिकली शरीर नशा मांगता है और उसे डालना पड़ता है अंदर। जब वो नहीं डालता तो उसको तोड़ बचती है, तकलीफ होती है। तो एडिक्शन की जड़ मजा नहीं है, एडिक्शन की जड़ इंजॉयमेंट नहीं है। नशा करना, ठीक है, उसके बाद एक स्टेज आती है बहुत ज्यादा नशा कर लेना, मगर निर्भर नहीं होना। हम वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जिनको एडिक्शन हो जाती है, यानी कि हम चाहें या ना चाहें हमारी बॉडी नशा मांगेगी और डालना पड़ेगा जब तक हमारा इलाज नहीं होगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। जैसे मैं पहला बोला था कि ये बहुत इजीली मिल जाता है। उससे क्या होता है सर? बीमारी तो हमारे पेशेंट के अंदर है। जैसे बोल रहा था कि आपकी बात शॉपों पर भी इजीली मिल जाता है, तो पेशेंट जहाँ पे कैसे सेव? क्योंकि दूसरी बात हमें यह समझनी है कि सबके लिए अवेलेबल है सर, आपके लिए भी है, आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? जैसे हम जहाँ पर छोड़ने आए, ये आपको देखना चाहिए कि बात शॉपों पर इजीली मिलता तो हम क्या करें? बंद कराएं जाके? हम कोई अथॉरिटीज हैं क्या? ऐसा हो सकता है? ये 3 व्यापार सदियों से चलते आ रहे हैं, एक औरत का शरीर, एक वेपन्स हथियार, और तीसरा ड्रग्स। ये आपको लगता है सदियों से चलते आ रहे हैं ये बंद होंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और नशा सारी दुनिया क्यों नहीं कर रही? सारे क्यों नहीं बीमार होते? सिर्फ 10 से 15 या 20% लोग दुनिया में उनका ऐसा शरीर है कि उनके अंदर नशा जाएगा और वो बीमार हो जाएंगे। मीठा जाएगा और उनको पचेगा नहीं, गेहूं जाएगा पचेगा नहीं, उनके अंदर मशरूम की सब्जी जाएगी और उनको एलर्जी हो जाएगी। तो बीमारी आपके कजिन के अंदर है, बाहर नहीं है। जब हमें उसके लिए समझना पड़ता है कि किस कारण से बीमारी आई। नशा हमारे पेशेंट की जरूरत बन जाता है, उसकी पावर बन जाता है। मजा वजा तो बहुत इनिशियल स्टेज में खत्म हो जाता है। राइट अमन सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? इनका जवाब देना चाहेंगे? ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ इधर ਖਾ देना। ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚੁਗਦੇ ਹੀ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ इनको ਵਾਲਾ दीजिएगा सिर्फ, हाँ। ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ कोई बंदा सौखा जाके नशा नहीं खरीद लेगा बहुत औखा है भाजी इस स्टेज में आके तो पेशेंट की तरफ से भी समझना पड़ेगा कि पेशेंट हमारा गंदा इंसान नहीं है, पागल नहीं है। उसको अपनी बूढ़ी माँ दिख रही है, उसको बाप दिख रहा है, उसको बच्चे दिख रहे हैं, फिर भी नहीं रुक पा रहा, तो दिमाग ही खराब होगा ना। तो नशे की बात नहीं है, अब दिमाग खराब हो चुका है। और जब तक दिमाग सही नहीं होएगा तब तक नशा, पेशेंट जंगल में भी नशा पैदा कर लेगा। उसकी जरूरत है, उसके जानवर दिमाग की जरूरत है। सो जो बीमारी है वो अंदर है। देखो हमने एडिक्शन का मतलब समझा डिपेंडेंस, निर्भरता। निर्भर कौन होता है? जो अंदर से पूरा ना हो, जो आत्मनिर्भर ना हो। यानी कि बचपन से लेकर जब तक नशा अंदर नहीं जाता, हमारे पेशेंट के अंदर कमजोरियां हैं। उसको नशे की वर्तों क्यों करनी पड़ी, वो डिपेंडेंट क्यों हुआ, उसके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो वो निर्भर हुआ, वो नशे ने पूरी करी। तो प्रॉब्लम नशा नहीं है, नशा तो एक लक्षण है। वो आया क्यों, ट्रीटमेंट उस चीज का होना है, वो जड़ है। जैसे कोई हमेशा फैमिली बोलती है, जैसे आपने भी बोला कि वो फ्रेंड्स ने लगा दी, कोई लगाता नहीं है, कोई आपके मुंह में नहीं डालता। हम बचपन से, मैं छोटे होते से सुनती थी शराब बुरी चीज है, बुरी चीज है। हम सुनते हैं ये चीजें, हम मूवीज देखते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, हम आसपास न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो हमें पता होता है। मगर वो हमें अंदर से जरूरत क्यों महसूस हो रही है, इलाज उस चीज का होना है। तो जब तक आपके ब्रदर के अंदर से वो चीजें नहीं निकलेंगी, नशा नहीं जाने वाला, चाहे यहाँ पे आप 100 दिन लगा दें। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही है कि दिमाग खराब हो गया, वो शरीर है, उसको थोड़ा बहुत हमारी दवाइयां मदद करेंगी। नशा तो एक सोच है, कल भी सर ने बोला था, नशा एक सोच है। सोच आई, अब वो सोच आप पे हावी क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका दिमाग खराब हो चुका है। तो इलाज क्या है? दवाइयां और ट्रेनिंग, सोचों पे काम करना। तो हम सोच के, जैसे आपसे सिर्फ आप नहीं, हम सबकी ऐसी समझ होती है जब हम यहाँ पे आते हैं, गंदी बात है, ये गलत हो गया, ये जानबूझ के कर रहा है। जानबूझ के इंसान दुखी क्यों होगा? जानबूझ के इंसान ऐसी जगह पे क्यों बैठेगा? जानबूझ के कोई अपनी इज्जत को नीलाम क्यों करेगा? पैसे खत्म क्यों होंगे उसके रिश्ते खत्म हो रहे हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं, उसके क्या, पूरे परिवार के।